बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रेन की रेसिपी के प्रोफेशनल तरीके से ब्रेन को, मगज़ को किस तरीके से बनाया जाता है। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज बहुत पसंद आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लेंगे हम एक तवा नहीं तो हम एक बड़ी कढ़ाई ले लेते हैं, ठीक है, 2 किलो वाली। इसमें डालेंगे दोस्तों हम मगज़, ब्रेन। आपने इस तरीके से मगज़ को इसके अंदर डाल देना। ये एक बड़े बकरे का मगज़ है, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसको ढांप कर रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से 2 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इस ब्रेन को वॉश करना है, ठीक हो गया। हम चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको अच्छे से वॉश करेंगे। उसके बाद दोस्तों मगज़ को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी पानी है हम इसको ज़ाया कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम कढ़ाई को वॉश करके हम दोबारा से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से हमने कढ़ाई को दोबारा से वॉश कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, मगज़ को इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों हम इस पर डाल देंगे 1 कप भर के पानी। इस पानी के अंदर दोस्तों हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट को ऐड कर लिया तकरीबन ½ टी स्पून। और 2 आपने मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनको सेंटर से काट के इस तरीके से इसके साथ यहाँ पे रख देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम 6 से 7 हरी मिर्च को इसके साथ डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए, ठीक हो गया। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से 8 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। हम इस तरीके से टमाटर के ऊपर से छिलके को उतार लेंगे। चम्मच की मदद से उतार लें, आप छुरी की मदद से उतार लें, चिमटे की मदद से उतार लें। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, मगज़ को साइड पे कर देंगे और टमाटर और हरी मिर्चों को हम इस तरीके से चॉप करेंगे चम्मच की मदद से। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि फुल प्रोफेशनल तरीके से ब्रेन को किस तरीके से बनाया जाता है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस तरीके से दोस्तों आपने इसको अच्छे से चॉप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने ब्रेन को इसके साथ मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों, मिक्स करने के बाद हम ब्रेन को भी इसके साथ इस तरीके से चॉप कर लेंगे। आपने चम्मच की वजह से इस तरीके से टमाटर को, हरी मिर्च को और ब्रेन को अच्छे से चॉप कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से मिक्स करके जो इसके अंदर पानी है हम इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर से पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो भी चॉप हो गया है। और टमाटर और हरी मिर्च जो है हमने उसको भी अच्छे से चॉप कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसके ऊपर डाल देंगे ½ कप ऑयल। और ऑयल डालने के बाद दोस्तों हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, ठीक हो गया। ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था दोस्तों वो भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। तो आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करना है ऑयल के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपने टमाटरों को अच्छे से चॉप करना है ताकि टमाटर इसके अंदर ज़रा अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। और उसके बाद दोस्तों हम इस पर डालेंगे नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। हम 1/4 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डालेंगे दोस्तों खुश्क धनिया पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून। उसके बाद डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1/4 टीस्पून। और उसके बाद कसूरी मेथी डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। और उसके बाद डालेंगे दोस्तों हम लाल मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून। और उसके बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ठीक हो गया। ताकि सारे हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से ब्रेन के साथ मिक्स हो जाएं। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा दोस्तों, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बनेगा। उसके बाद दोस्तों हम इस पर डालेंगे तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून हम इस पर दही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों दही को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इस तरीके से चम्मच के साथ अच्छे से दही को इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और दही को इसके अंदर मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इस पर डालेंगे 1/4 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च, ठीक हो गया, कुटी हुई काली मिर्च। और उसके बाद दोस्तों हम इस पर डालेंगे 1/4 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया। अब डालते हैं दोस्तों काली मिर्च। हमने काली मिर्च को अच्छे से कूट कर 1/4 टीस्पून हम इस पर डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे हम कुटा हुआ साबुत धनिया तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम चम्मच की मदद से इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन दोस्तों 1 से 2 मिनट। तो माशाल्लाह हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मगज़ है वो बनकर बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे से हमने इसको बनाया है। और जो इसके अंदर आपको टमाटर नज़र आ रहे हो दोस्तों, आपने उसको अच्छे से इस तरीके से चॉप कर देना ताकि उसके अंदर नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाए, ठीक हो गया।
तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा मगज़, हमारा ब्रेन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दोस्तों इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा ब्रेन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैंने आपको इसकी रेसिपी को समझाया है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये ब्रेन की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये ब्रेन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।